द वेस्टॉल यूएफओ एनकाउंटर, ऑस्ट्रेलिया 1966। पार्ट 1, सिनेमैटिक इंट्रो। यह घटना 1966 की है, जब मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित वेस्टल स्कूल में लगभग 200 से 300 लोगों ने आसमान में एक अजीब और रहस्यमयी वस्तु देखी। इस घटना के दौरान एक चमकदार डिस्क के आकार की वस्तु को तेज गति से उड़ते हुए देखा गया और यह फिर अचानक गायब हो गई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं द वेस्टॉल यूएफओ एनकाउंटर की पूरी कहानी। पार्ट 2, इंसिडेंट ब्रेकडाउन, द यूएफओ साइटिंग। यह घटना 1966 के 6 अप्रैल की है, जब वेस्टल स्कूल के छात्र और शिक्षक उस समय आसमान में एक अजीब चमकदार वस्तु को देख रहे थे। वेस्टल स्कूल के गवाहों ने दावा किया कि एक चमकदार डिस्क के आकार की वस्तु उनके सामने तेज गति से उड़ रही थी और यह कभी ऊपर की तरफ जाती, कभी नीचे की तरफ। कुछ ने इसे सिल्वर डिश के रूप में वर्णित किया, जबकि दूसरों ने इसे डिस्क के आकार की फ्लाइंग सॉसर कहा। यह यूएफओ घटना सिर्फ कुछ सेकंड तक नहीं रही, बल्कि 5 से 10 मिनट तक रही, जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच घबराहट फैल गई। अचानक जैसे ही यह वस्तु गायब हो गई, कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस यूएफओ को एक हवाई अड्डे के पास जाते हुए देखा। पार्ट 3, आई विटनेस अकाउंट्स, विटनेस टेस्टिमोनीज। घटना के बाद कई गवाहों ने अपनी गवाही दी और वे बताते हैं कि यह घटना वेस्टल स्कूल के पास के खेतों में घटित हुई थी। गवाहों में शिक्षक, छात्र और स्थानीय लोग शामिल थे, जिनमें से कई ने एक ही प्रकार के विवरण दिए। गवाहों ने बताया कि यूएफओ की गति इतनी तेज थी कि वे उसे आसमान में कुछ ही क्षणों में गायब होते देख सके। कुछ गवाहों का कहना था कि यूएफओ को देखने के बाद अचानक आसमान में एक दूसरी वस्तु दिखाई दी, जो बहुत तेजी से उसे पीछा कर रही थी। यह बहुत बड़ा रहस्य था और स्थानीय मीडिया में इस घटना को लेकर कई खबरें आईं। हालांकि गवाहों के बयान में कुछ अंतर था, लेकिन सभी ने इस बात की पुष्टि की कि आसमान में एक अद्भुत, अजीब चीज थी। पार्ट 4, थियोरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस। इस घटना के बाद स्थानीय मीडिया और पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद इसे गोपनीय बना दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस घटना को दबाने की कोशिश की और जांच को रहस्यमय तरीके से बंद कर दिया। यूएफओ विशेषज्ञों का मानना था कि यह घटना वास्तव में यूएफओ का दौरा था, लेकिन कई लोग इसे एक सामूहिक भ्रम या मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि यह सैन्य परीक्षण हो सकता है, लेकिन इस बारे में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि स्थानीय गवाहों और छात्रों का कहना था कि उन्होंने जो देखा वह असली था और वे इस घटना को पूरी तरह से नहीं भूल पाए। पार्ट 5, कंक्लूजन एंड थ्योरीज। तो क्या था वह चमकदार डिस्क आकार की वस्तु जो वेस्टल स्कूल के आसमान में उड़ रही थी? क्या यह एक यूएफओ मुठभेड़ थी या फिर मानव मस्तिष्क का भ्रम था? यह घटना आज भी एक रहस्यमय और अनसुलझी घटना बनी हुई है और यूएफओ के प्रति लोगों के विश्वास और जिज्ञासा को बढ़ावा देती है। आज तक द वेस्टॉल यूएफओ एनकाउंटर को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन यह घटना ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण और अजीब यूएफओ मुठभेड़ के रूप में जानी जाती है। नरेटर, क्लोजिंग डीप। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सच में यूएफओ था या फिर कुछ और था? कृपया हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। Bas sip asem bum hasi.